अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मअरूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खिज़रा की जानिब लौ लगाकर अपने आका व मौला अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया निशावर करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने कुछ देर हाजिर हूँ और चंद ज़रूरी बातें जो आज हमारी ज़िंदगी में लाजिम और ज़रूरी होना चाहिए। हर शादीशुदा इंसान और जो जवानी के आलम में है, हर इंसान को इन बातों पर अमल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहिए। अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम अतहर जमाली साहब से बड़े प्यारे अंदाज में नाते मुस्तफ़ा समात की दो तीन अशार मैं भी आपकी समात के हवाले कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। एक मिसरा मैं जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। एक मिसरा मैं जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। मेरे सरकार मरने से पहले मुझको मक्का मदीना दिखा दो। मेरे सरकार मरने से पहले हमको मक्का मदीना दिखा दो। हजरत बिलाल के ऊपर उमैया जुल्म पर जुल्म करता रहा। हजरत बिलाल अपनी जबान से क्या कहते हैं, मुलादा फरमाएं। मुस्कुरा कर ये बोले उमैया, जुल्म जितने भी मुझ पे तू कर ले। मुस्कुरा कर ये बोले उमैया, जुल्म जितने भी मुझ पे तू कर ले। ये मुस्कुरा कर ये बोले उमैया, जुल्म जितने भी मुझ पे तू कर ले।
अरे मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा, मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा, चाहे सूली पे मुझको चढ़ा मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज। मेरे सरकार मरने से पहले मुझको मक्का मदीना दिखा दो, ना तकब्बुर करो ना ही अकड़ो, प्यारे आका का फरमान पकड़ो, ना तकब्बुर करो ना ही अकड़ो, प्यारे आका का फरमान पकड़ो। अरे बाग जन्नत में टहलोगे अपनी, बाग जन्नत में टहलोगे अपनी, माँ के कदमों में सर को झुका दो, बाग जन्नत में टहलोगे अपनी, माँ के कदमों में सर को झुका दो। मेरे सरकार मरने से पहले हमको मक्का मदीना दिखा दो। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, इस दुनिया में जब तक हमारे आका तशरीफ नहीं लाए थे तो इस दुनिया का माहौल क्या था? बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जब बच्ची जन्म लिया करती तो बाप उसको गड्ढा खोद कर दबा देता था। बिरादरान इस्लाम, हमारे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका ने आने के बाद औरत के मकाम को बताया, बच्चियों की अजमत को बताया। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, हर तरफ अंधेरा था। जब तशरीफ लाए मेरे आका ने हर तरफ उजाला ही उजाला फैला दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ा है। मेरे आका ने रहने का सलीका हमें बताया, खाने का तरीका हमें बताया, पीने का तरीका हमें बताया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का हर गोशा हमारी नजरों के सामने खोल कर रख दिया है कि ऐ मेरे उम्मती, तू जब दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजारे तो तुझे मायूसी का सामना ना करना पड़े। तू अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारेगा? मेरे आका ने अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने पेश किया है। बेहतरीन आइडियल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे सामने हैं। मेरे आका ने हमें रहने का सलीका, पीने का सलीका और शादी के बाद जिंदगी गुजारने का सलीका भी अता फरमाया है। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, कि जिस तरीके से मर्दों के हुकूक औरतों पर हैं, इसी तरीके से औरतों के हुकूक भी मर्दों पर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर मर्दों को फजीलत अता की है। बिरादरान इस्लाम, जब बंदे की शादी हो जाती है, जब इंसान जवानी की दहलीज पर पहुंचता है और शादी के बंधन में जब इंसान बन जाता है तो बहुत सारे हुकूक उसके ऊपर नाफिज कर दिए जाते हैं कि अब वो जिंदगी कैसे गुजारे, अब जिंदगी कैसे गुजारे। अल्लाह के प्यारे नबी ने
हमें बताया कि जब तुम्हारी शादी हो जाए, जब तुम निकाह कर लो, तो अपने बीवी के साथ तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जैसा अपने आप खाए ऐसा अपनी बीवी को खिला, जैसा अपने आप पहने ऐसा अपने अहलो अयाल को पहना, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक कर, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक कर। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। मर्द के ऊपर यह हक है कि बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। ऐसा नहीं कि बाहर दोस्तों के साथ बड़े अच्छे तरीके से अखलाक पेश करता है, बाहर तो बड़ा खुश अखलाक इंसान नजर आता है, लेकिन जैसे ही घर में पहुंचता है चेहरे के तेवर बदल जाया करते हैं, बीवी बच्चों से अकड़ कर बोला करता है। मेरे दोस्तों, मेरे आका ने हमें रहने का सलीका अता फरमाया है। आज ये मेरे नबी की हदीस पाक मुलाजा फरमाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनु व खुल्कन व अल्तफुम बिअहलिही। तुम में कामिल मोमिन वो है, पूरा मुकम्मल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसका किरदार अच्छा हो, और जो अपने घर वालों के साथ नरमी का बर्ताव करता हो। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा हो और वो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दूसरी हदीस पाक कि तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, और मैं तुम्हारी बनिस्बत अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हूं। और मियां बीवी के ऊपर ये जरूरी है, जब उनमें से कोई एक इंतकाल कर जाए तो दूसरा उसके लिए दुआए मगफिरत करे। ये हक है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने जिंदगी गुजारने का, अखलाक को बेहतरीन करने का हमें सलीका अता फरमाया। आइए अपने नबी के अखलाक को देखें, अपने नबी की जिंदगी को देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को क्या अखलाक अता फरमाए हैं। प्यारे आका ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो जालिम कुफार मेरे आका के ऊपर पत्थर मारते हैं, मेरे आका के जिस्म से खून निकलता है, खून से जूतियां तर हो जाती हैं। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। हजरत जिब्रील अमीन भी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हुक्म दें तो ये दोनों ताइफ के पहाड़ हैं, मैं इन्हें उठाऊं और इस बस्ती को मसल दूं, इसका बच्चा भी बाकी ना रहे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, मुझे जहमत बनाकर नहीं भेजा है। ये मुझे ना मानते हैं तो ना माने, लेकिन मैं इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, पावर भी मौजूद। लेकिन मेरे नबी बद्दुआ नहीं फरमा रहे हैं, ये है मेरे नबी का अखलाक। अगर हमारी किसी से थोड़ी सी बातचीत हो जाए तो गाली गलौज, कोर्ट कचहरी, एक दूसरे पर लान तान, एक दूसरे से बुग़्ज़ो हसद। मेरे दोस्तों, हमारा मजहब इस्लाम हमें मोहब्बत सिखाता है। बानिए इस्लाम हमें मोहब्बत का दर्स देते हैं। प्यारे आका हमें सिखाते हैं कि किसी से बात करो तो अच्छे अखलाक से बात करो। अगर किसी मोमिन से मिलो तो मुस्कुरा कर मिलो। जब मोमिन से मुस्कुरा कर मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला सदक़े का सवाब अता फरमाता है। जब मोमिन से मुस्कुरा कर मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला सदक़े का सवाब अता फरमाता है। बिरादरान इस्लाम, आइए अपने नबी के अखलाक को देखें, प्यारे आका की जिंदगी को देखें। नारे तकबीर,
नारे नबी को अखलाक का पैकर बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को खुल्क़े अजीम अता फरमाया। आइए अपने नबी के अखलाक को मुलाजा फरमाएं। जो काम हो रहा है वो होने दें, आज आप जो है गुफ्तगू सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को अखलाक का पैकर बनाया। हुजूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला के चेहरे का दीदार करें। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी की बारगाह में एक यहूदी आया और मस्जिद नबवी में मेरे आका तशरीफ फरमा है। मेरे आका को रोक लेता है, जाने नहीं देता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तेरी यही मर्जी है तो मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। बिरादरान इस्लाम, जरा नबी का अखलाक देखें। सहाबा किराम मौजूद हैं, मेरे नबी मस्जिद नबवी में बैठ जाते हैं। मेरे नबी मस्जिद नबवी में बैठ जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद, हजरत मौला अली भी मौजूद हैं। सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है, लेकिन वो यहूदी मेरे नबी को जाने नहीं देता। ये मेरे नबी का अखलाक। अगर मेरे नबी इशारा कर दे तो उस यहूदी का काम तमाम कर दें। सहाबा किराम गज़बनाक हो रहे हैं, सहाबा किराम को गुस्सा आ रहा है। बिरादरान इस्लाम, ज़ुहर का वक्त हो जाता है, असर का वक्त गुजर जाता है, मगरिब का वक्त भी गुजर जाता है, लौट कर फजर का वक्त आता है। 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक को देखे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबा किराम गज़बनाक हो रहे हैं, लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इसको टच मत करना। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, मुझे ज़हमत बनाकर नहीं भेजा है। बिरादरान इस्लाम, जब उस यहूदी ने मेरे नबी के इस अखलाक को देखा था, मेरे नबी के कदमों पर गिरता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरी कोई गुस्ताखी करने का इरादा नहीं था, बल्कि मैंने तुम्हारी ये शान अपनी किताब के अंदर पढ़ी थी। ये नबी आखिर समा तशरीफ लाएंगे और उनका अखलाक इतना प्यारा होगा, इतना मुकद्दस होगा। मेरे नबी के कदमों पे गिरता है और पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बिरादरान इस्लाम, मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक के ऊपर दूसरे के हुकूक को रखा है। तो शौहर के ऊपर जरूरी है कि वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा अखलाक पेश करे, और शौहर के ऊपर बीवी का ये हक भी है कि वो उसको गुनाह के कामों से बचाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर बीवी पर्दा नहीं करती है तो शौहर की जिम्मेदारी है कि वो उसको पर्दे का हुक्म दे। और शौहर के ऊपर हक ये है कि जब निकाह हो और निकाह हो जाए तो उसका महर भी अदा करें। आजकल बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा महर बनवा लेते हैं और उनको अदा नहीं करते हैं। आइए मेरे आका की हदीस पाक मुलादा फरमाएं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस नियत से महर बनवाता है कि वो अदा नहीं करेगा, अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा कि परवरदिगार आलम उन्हें ज़ानियों की सफ में उठाएगा। अल्लाह, ज़ानियों की सफ में जो शख्स अपनी बीवी का महर अदा नहीं करता है, तो ये शौहर के ऊपर लाजिम है। अब बीवियों के हक, बीवी पर शौहर का हक क्या है? बीवी पर शौहर का हक यह है कि बगैर उसकी इजाजत के अपने घर से वो कदम को बाहर ना निकाले। अगर शौहर की इजाजत के बगैर बीवी अपने कदम को घर से बाहर निकालती है, अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत उसके ऊपर बरसती रहती है जब तक लौट कर वापस ना आ जाए। औरतें ये बात कान खोल के सुन, अपने शौहर की
इज्जत, उसके घर, उसके बच्चों की, उसके मकान की हिफाजत करना ये बीवी के ऊपर जरूरी है। आइए बीवी के ऊपर शौहर का क्या हक है मुलाजा फरमाएं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर है। प्यारे आका के दौर में एक शख्स सफर पर जाता है और अपनी बीवी से कहता है मेरी इजाजत के बगैर तू घर से कदम को बाहर मत निकालना, इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर मत निकालना। शौहर सफर पर चला गया, कोई मोबाइल फोन का जमाना नहीं था कि इजाजत ले लेती। बाप बीमार पड़ जाता है, औरतें तवज्जो के साथ सुने, बाप बीमार पड़ जाता है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक कासिद को भेजा जाता है, या रसूल अल्लाह मेरा बाप बीमार पड़ चुका है लेकिन मेरे शौहर ने मना किया है घर से कदम बाहर मत निकालना। या रसूल अल्लाह क्या मैं अपने बाप को देखने जा सकती हूँ? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर तू अपने शौहर के फरमान पर अमल करे तो तेरे लिए अच्छा है, वो घर से कदम बाहर नहीं निकालती। आज की बीवी नहीं थी जो लड़ाई झगड़े पर नौबत आ जाए, अगर शौहर ने मैके जाने नहीं दिया तो लड़ाई झगड़ा तैयार है। लेकिन मेरे दोस्तों प्यारे आका की प्यारी साहबियां हैं, कुछ दिन गुजरते हैं, बाप का इंतकाल हो जाता है, फिर रसूलुल्लाह की बारगाह में वो औरत एक कासिद को भेजती है, या रसूल अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, क्या मैं आप आज अपने बाप को देखने जा सकती हूँ? मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ औरत अगर तू अपने शौहर के फरमान पर अमल करे तो तेरे लिए अच्छा है। बाप का इंतकाल हो गया लेकिन अमल किस पर हो रहा है? शौहर के फरमान पर अमल हो रहा है। शौहर ने हुक्म दिया था कि मेरी बीवी ऐ मेरी शरीके हयात तो अपने घर से कदम को बाहर मत निकालना। बाप का इंतकाल हो गया, बीवी घर से नहीं जाती है, शौहर के फरमान पर अमल करती है। ये प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबियां हैं। बिरादरान इस्लाम रात को जब सोती हैं ख्वाब देखती हैं कि बाप जन्नत के बागों में से एक बाग में टहल रहा है और कह रहा है ऐ बेटी तूने अपने शौहर के फरमान पर अमल किया है, तूने अपने शौहर की बात को माना है, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे सदक़े में मुझे जन्नत का मुज़्दा अता फरमा दिया, जन्नत का मुज़्दा अता फरमा दिया। किसके? बीवी ने अपने शौहर के फरमान पर अमल किया है। तो बिरादरान इस्लाम बीवी पर जरूरी है कि वो अपने शौहर के फरमान पर अमल करे, उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। आखिरी बात कहकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। शौहर का कितना बड़ा मर्तबा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म नहीं है। अगर किसी को सिजदा करने का हुक्म होता तो अल्लाह हुक्म देता कि बीवी अपने शौहरों को सिजदा करे। इससे आप शौहर की अजमत का अंदाजा लगा सकती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, औरतों को जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा देखा। वजह प्यारे आका ने इरशाद फरमाया वजह इनकी ये है जहन्नम में जाने की, ये अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। नाशुक्री कैसे करती हैं? रात दिन शौहर कमाता है, खिलाता है, देखभाल रखता है, पहनने ओढ़ने का इंतजाम करता है, लेकिन अगर जिंदगी में शौहर एक कमी कर दे तो बीवी क्या कहती है? तुमने मेरे साथ किया ही क्या है, तुमने मेरे साथ किया ही क्या है? मेरी माँ और बहनों ये नाशुक्री होती है और अल्लाह तबारक व तआला को ये नाशुक्री बहुत नापसंद है। इसी की वजह से औरत सबसे ज्यादा जहन्नम में जाया करती है। बिरादरान इस्लाम आज ये आखिरी बात आपकी सिमातों के हवाले करूं। अल्लाह ने शौहर का मकाम कितना बुलंद वाला फरमाया है। एक शख्स प्यारे आका की बारगाह में आता है और आने के बाद अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन वो निकाह से इनकार करती है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया मेरी बारगाह
बारगाह में उसको लेकर आओ। जब वो अपनी बेटी को मुस्तफा करीम की बारगाह में लेकर आता है, मेरे आका की बारगाह में जब उसकी बेटी आ जाती है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम निकाह क्यों नहीं करती हो? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, पहले आप शौहर के हुकूक बयान फरमा दें, शौहर के हुकूक बयान फरमा दें कि शौहर के हक क्या क्या हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर के हक क्या रखे हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लड़की सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर का हक रखा है। अगर शौहर के जिस्म पर फोड़ा निकल आए और उससे पीप जारी हो जाए और औरत अपनी ज़बान से उसको चाटे, तब भी वो शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाह, शौहर के जिस्म पर फोड़े निकल आए और बीवी उसको अपनी जबान से चाटे, तब भी वो शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। आज हमें अपने घरों को सुधारने की जरूरत है। आज हमको अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करने की जरूरत है। आज रात दिन देखते हैं हम, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? हमने मुस्तफा की शरीयत को भुला दिया है, हमने फरमाने मुस्तफा को भुला दिया है। हमें मालूम ही नहीं कि मुस्तफा करीम ने कैसा सलीका हमें अता फरमाया है। हमें पता ही नहीं है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। प्यारे आका ने किस तरीके से हमें रहने का तरीका बताया। जब पता तो तब चले ना हमें, जब हम मुस्तफा की सीरत को पढ़ें। हमने मुस्तफा की सीरत को पढ़ा ही नहीं। बड़ी खूबसूरत मेरे नबी की सीरत है। ऐ मेरे दोस्तों, अगर मुस्तफा की सीरत को पढ़ लोगे, तुम्हारे घर के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर तुम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करोगे, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी तुम्हें कामयाब अता फरमाएगा और आखिरत में भी तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।